हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, एज वी ऑल नोज कि अब जीपैट 2021 की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय रह गया है। तो आपकी प्रिपरेशन को और इजी करने के लिए और आसान बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन क्लासेस। इसमें हम इंक्लूड करेंगे शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड उन शॉर्ट नोट से रिलेटेड हम MCQs भी अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, ये जो वीडियोज़ होने वाली है उसको अच्छे से समझें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी हम हमारा स्टडी मटेरियल इंक्लूड कर रहे हैं स्लाइड्स में, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही है। जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से हमने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से देखें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा टैबलेट डोसेज फॉर्म, इसकी रिवीजन क्लासेस। ओके, तो स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक है ये जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, किसी भी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इवन हाईलाइटेड पॉइंट्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, एंड शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो। फर्स्ट इज टैबलेट डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन। ये होती क्या है टैबलेट डोसेज फॉर्म? ये एक सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है। ओके, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? ड्रग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, जिसमें सुइटेबल डायलेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड ये किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है? आइदर बाय कंप्रेशन मेथड के द्वारा और बाय मोल्डिंग मेथड के द्वारा। ओके, सो ये जो हमारी डोसेज फॉर्म है इसको हम ओरल रूट के द्वारा किसे एडमिनिस्टर करते हैं, इंटेंड करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर फ्लैट or biconvex disc prepared by compressing a drug or mixture of drug with or without suitable diluents। मतलब ये क्या होती है? फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिस्क होती है। ओके, सो कैसे प्रिपेयर की जाती है? कंप्रेशन के द्वारा। किससे? मिक्सचर या ड्रग के मिक्सचर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। सुटेबल डाइल्यूएंट उसमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। तो हम डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं। फर्स्ट आता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, वो टैबलेट जिसको हम ओरली इंजेस्ट करते हैं, ओरली लेते हैं। ओके, इसमें आते हैं कंप्रेस टैबलेट, देन आता है मल्टी कंप्रेस टैबलेट, देन एंट्रिक कोटेड टैबलेट, देन है शुगर कोटेड टैबलेट, देन है फिल्म कोटेड टैबलेट, एंड लास्टली च्यूवेबल टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास है बी, टैबलेट यूज इन दी ओरल कैविटी। ऐसी टैबलेट जिनको हम ओरल कैविटी में यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें आता है हमारा फर्स्ट बक्कल कैविटीज़, नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल टैबलेट, नेक्स्ट है लॉजेंजेस, नेक्स्ट है डेंटल कोन्स। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे? टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। ऐसे टैबलेट जिनको हम एडमिनिस्टर करते हैं अदर रूट से। ओके, तो इसमें आती है इम्प्लीशन टैबलेट्स, एंड नेक्स्ट आती है वेजाइनल टैबलेट्स। नेक्स्ट आती है डी, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ऐसी टैबलेट जिनको सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आता है फर्स्ट एफर्वेसेंट टैबलेट, देन आता है डिस्पेंसिंग टैबलेट, देन आता है हाइपोडर्मिक टैबलेट, देन आता है टैबलेट ट्राइचुरेट्स। ओके, सो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम क्राउन थिकनेस किस तरीके से मेजर करते हैं, किस इक्विपमेंट की मदद से मेजर करते हैं। ओके, तो जो हमारी क्राउन थिकनेस होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग अ स्लाइडिंग कैलिपर स्केल। जो स्लाइडिंग कैलिपर स्केल होती है उसकी मदद से हम यूज़ करते हैं किसको मेजर करने के लिए? जो टैबलेट की क्राउन थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आती हैं टैबलेट थिकनेस कंट्रोल विद इन अ +-5% वेरिएशन। तो ये इसकी कंट्रोल लिमिट है, इतनी ही वेरिएशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि टैबलेट थिकनेस की वेरिएशन क्या है, कितनी लिमिट है उसकी, कंट्रोल लिमिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। नेक्स्ट आते हैं कलर इवैल्यूएशंस। इसमें क्या है? फर्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, नेक्स्ट आता है ट्राइस्टिमुलस क्लोरीमेट्री, नेक्स्ट आता है माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ओके,
सो जो ओडर होता है एसिटिक एसिड का वो कैसे एस्पिरिन टैबलेट में क्यों आता है, क्योंकि जब हमारी एस्पिरिन टैबलेट डिग्रेड हो जाती है ओके तो हमें एसिटिक एसिड की ओडर आती है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके हार्डनेस पे, जैसे हम क्या कहते हैं टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 कॉलम देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट आता है हार्डनेस टेस्टर कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हार्डनेस टेस्टर हम यूज़ करते हैं टैबलेट की हार्डनेस को चेक करने के लिए। और नेक्स्ट आता है मटेरियल और मैकेनिज्म कि उसका मटेरियल और मैकेनिज्म क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इक्विपमेंट है टेस्टर है मॉन्सेंटो ओके। तो इसका मटेरियल और मैकेनिज्म क्या है प्लंजर्स। नेक्स्ट आता है फिजर, इसमें मटेरियल और मैकेनिज्म क्या है प्लर। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग कॉब ओके, तो इसका मटेरियल मैकेनिज्म क्या है हाइड्रोलिक प्रेशर्स। नेक्स्ट आता है एरवेका, जिसमें मटेरियल मैकेनिज्म क्या है ये ऑपरेट करता है कौन सी पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरवेका हार्डनेस टेस्टर जो है वो कौन सी पोजीशन पे वर्क करता है ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ओके। नेक्स्ट आता है स्लोनेगर, इसमें क्या आता है ये कौन सी पोजीशन में ऑपरेट करता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ओके। तो ये था हमारा हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं फ्राइएबिलिटी। तो फ्राइएबिलिटी के लिए यहाँ पर हमने भी 2 टेबल बनाए हैं अगेन। एक है फर्स्ट कॉलम में हमारा आता है सारे इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट आते हैं उनके आंसर। तो कौन से इक्विपमेंट और अपैरेटस हम यूज़ करते हैं फ्राइएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, तो इसमें हम अपैरेटस कौन से यूज़ करते हैं रोची फ्राइएबिलेटर ओके। सो इसकी रिवॉल्यूशन कितनी होती है तो 25 RPM, ये इस पे आ सकता है क्वेश्चन के जो हम फ्राइएबिलेटर टेस्टर यूज़ करते हैं उसकी रिवॉल्यूशन पर मिनट कितनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी रिवॉल्यूशन 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है ओके। सो नेक्स्ट आते हैं टोटल रिवॉल्यूशन कितनी होती है 100। नेक्स्ट आता है टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ये 100 टोटल जो रिवॉल्यूशन है पर मिनट उसको कंप्लीट करने के लिए। सो 4 मिनट्स हम लोग को लगता है 100 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए ओके। सो नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपिंग दी टैबलेट कि कितने डिस्टेंस से टैबलेट्स ड्रॉप होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा 6 इंचेस ओके। तो स्टूडेंट जब हम स्पेशली जो हम डीप कॉनकेव पंचेस या कॉनकेव पंचेस यूज़ करते हैं तो जो उनमें जो पंचेस होते हैं वो बहुत पुअर कंडीशन के होते हैं, मतलब वो अच्छी कंडीशन के नहीं होते। तो जो टैबलेट की जो एजेस होती है वो क्या होती है वो उस पंचेस पे स्टिक हो जाती है ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं विस्करिंग ऑफ द एट दी टैबलेट एजेस, मतलब जो टैबलेट की एज होती है उस पर क्या होता है विस्करिंग हो जाती है ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द विस्करिंग, तो इस पर आपको कंडीशन दी जाएगी और क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं रफ हैंडलिंग टेस्ट इंक्लूड, इसमें रफ हैंडलिंग टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट आता है वाइब्रेशन टेस्ट, नेक्स्ट आता है ड्रॉप टेस्ट, नेक्स्ट आता है इंक्लाइन प्लेन इम्पैक्ट टेस्ट। अब आते हैं वेट वेरिएशन टॉलरेंस फॉर अनकोटेड टैबलेट। यहाँ पर क्या चेक करेंगे हम, जो अनकोटेड टैबलेट होती है उनकी वेट की वेरिएशन को हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए ओके। सो फर्स्ट आते हैं एवरेज वेट ऑफ टैबलेट अकॉर्डिंग टू USP, और उसका यूनिट क्या है mg में हम इसको मेजर करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा कॉलम है एवरेज वेट ऑफ टैबलेट mg, इसमें भी यूनिट क्या है mg, बट ये अकॉर्डिंग टू किसके है IP के अकॉर्डिंग ओके। सो मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस कितना होना चाहिए IP के अकॉर्डिंग वो हम थर्ड कॉलम में देखेंगे। तो सपोज हमारा फर्स्ट क्या है 130 और लेस, ये क्या है वेट है एवरेज वेट है टैबलेट का 130 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, मीन्स 130 mg और लेस ओके। एंड अकॉर्डिंग टू IP कितना होना चाहिए 80 mg या उससे लेस होना चाहिए। सो मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना अलाउडेड है मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस +-10% अकॉर्डिंग टू IP ओके। सो नेक्स्ट ऐसे ही हमारा सेकेंड भी देखेंगे 132 324 mg एंड अकॉर्डिंग टू IP कितना है 80 to 250 mg ओके। सो मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंसेस अलाउड कितने हैं +-7.5%। नेक्स्ट आते हैं मोर देन, अगर मोर देन 324 ओके एंड मोर देन 250 तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंस कितने अलाउडेड है +-5% अकॉर्डिंग टू IP। ये था वेट वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से
ये नंबरिंग है और कहीं पे भी कितने भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज डिफरेंसेस कितने अलाउडेड है अकॉर्डिंग टू आईपी। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी हम कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में, इसको तो बहुत अच्छे से समझे। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पर। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हमें क्या करना है, 6 ग्लास ट्यूब्स लेने हैं और इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने लॉन्ग होने चाहिए, ये 3 इंचेस लॉन्ग होने चाहिए। ओके, एंड 10 मैश स्क्रीन लेनी है जो कितने होने चाहिए, कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर और 2000 माइक्रोमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 लीटर का बीकर लेना है। आइदर उसमें आप वाटर डालिए या तो आप स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड यूज़ कीजिए या तो स्टिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड यूज़ कीजिए। ओके, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, अगर हम टैबलेट्स कहाँ पर होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर बिलो होने चाहिए जो लिक्विड का सरफेस है उससे। ओके, सो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी पर इसका डिस्टेंस होना चाहिए, 28 to 32 साइकिल पर मिनट। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। स्टूडेंट्स ही इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, पर मिनट, और फ्रीक्वेंसी पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 5 to 6 सेंटीमीटर डिफरेंस होना चाहिए। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर कितना लेना है हमें, 900 ml डिसोल्यूशन मीडिया लेना है। ओके, और जो उसकी पेडल स्पीड है उसको हमें कितना रखना है, 50 RPM। ओके, मतलब RPM क्या है, ये इसका यूनिट है 50 RPM, दैट्स मीन 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है इसका, स्टूडेंट हम अपैरेटस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट यहाँ पर आप इतना देख लीजिए, इतना याद रखिए कि अपैरेटस में जो 1 to 4 अपैरेटस है उसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन होना चाहिए, 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। एंड अपैरेटस 5 to 7 में कितना होना चाहिए, 32 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट हमने जो बास्केट यूज़ करी है वो किससे कोट होती है, गोल्ड से कोट होती है। बट अब इसका रीज़न क्या होता है, क्यों कोटिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम कोटिंग करते हैं गोल्ड कोटिंग तो हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। सो जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 0.0001 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आता है अपैरेटस 3। इसका जो बॉटम होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। लेकिन जो हमारे बाकी के अदर 1 to 7 होते हैं, 1 to 6 ऐसे भी बोल सकते हैं, उनका जो बॉटम होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है। ओके, सो अब देखते हैं डिसोल्यूशन अपैरेटस के बारे में। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 168 to 176 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। एंड उसकी विड्थ होती है 98 to 106 mm। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जो इसका डिस्टेंस है किसके बिटवीन पैडल एंड इनसाइड द बॉटम एंड पैडल के बीच में जो जो उसका डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 25 ± 2 mm। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 ± 0.2 सेंटीमीटर। तो हम इसका प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आपको हमारी वीडियो का लिंक भी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल वीडियो का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ। सो स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, S1 दैट इज़ स्टेज 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 टैबलेट्स लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, Q+5% दैट इज़ टॉलरेंस लिमिट। ओके, सो स्टेज 2 पे हमें क्या करना है, अगर हमारा स्टेज 1 फेल हो जाता है तो हमें क्या करना है, स्टेज 2 परफॉर्म करना है। तो इसमें हम अगेन कितनी टैबलेट्स लेंगे, 6 टैबलेट्स लेंगे एंड उसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए टॉलरेंस, Q-15% होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम स्टेज 3 परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा स्टेज 2 भी फेल हो गया है। ओके, तो अब स्टेज 3 परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन 12 टैबलेट्स के साथ टेस्ट करेंगे। ओके, जिसपे हमारा कितना होना चाहिए टॉलरेंस, ऑल ओवर जी 24 टैबलेट्स, मतलब सम ऑफ S1 S2 एंड S3 जितने भी हमने टैबलेट्स यूज़ किए हैं, मतलब स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, उन सब का टोटल कितनी होती है, 24 टैबलेट्स। ओके, तो 24 टैबलेट का सम कितना होना चाहिए, Q-15% होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन अपैरेटस आईपी एंड यूएसपी। इसी के बारे में मैं बता रही थी आपको स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ऑल ओवर कितने टैबलेट्स दिए हुए हैं, कितने अपैरेटस दिए हुए हैं, 1 to 7। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है। एक कॉलम है हमारा अकॉर्डिंग टू आईपी एंड दूसरा कॉलम है यूएसपी। ओके, सो अपैरेटस 1 इस बस बहुत ही स्मॉल चेंजेस है आईपी एंड यूएसपी में, बस पेडल एंड बास्केट अपैरेटस में ही चेंजेस है, बाकी का सब सेम है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड यूएसपी अपैरेटस इन डिसोल्यूशन अपैरेटस। ओके, सो फर्स्ट क्या आता है अपैरेटस 1। अपैरेटस 1 में क्या है हमारा फर्स्ट अपैरेटस पैडल, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पर सेकेंड यूएसपी में क्या है, बास्केट है। दैट्स अ माइनर डिफरेंस, आप देख सकते हैं ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। बस इस पैडल सेकेंड पे है यूएसपी में एंड आईपी में फर्स्ट पे है, एंड बास्केट में क्या है, पैडल बास्केट सेकेंड पे है आईपी में एंड बास्केट फर्स्ट पे है यूएसपी में। इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा अपैरेटस 3 क्या है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, जिसका कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ये सेम है यूएसपी में। नेक्स्ट है अपैरेटस 4, जिसका कितना होना है, क्या है, जो कौन सा है, फ्लो थ्रो सेल। ओके, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 डिग्री, ये सेम है यूएसपी में भी एज इट इज़। नेक्स्ट 5th है पैडल ओवर डिस्क, टेम्परेचर शुड बी 32 डिग्री सेल्सियस, सेम है यूएसपी में। नेक्स्ट है अपैरेटस 6, सिलेंडर 32 डिग्री सेल्सियस, सेम एज यूएसपी। नेक्स्ट है 7th अपैरेटस रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। ओके, तो ये भी सेम है यूएसपी में। तो यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। ओके, अब आते हैं अपैरेटस पे। आईपी में 2000 इंडियन फार्माकोपिया में 2010 के अकॉर्डिंगली जो भी अपैरेटस हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, उनकी टैबलेट्स कितनी हम टैबलेट यूज़ करते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पर हमने उसको इंक्लूड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए हमें टोटल कितनी टैबलेट यूज़ करते हैं 18 टैबलेट्स, एंड डिसोल्यूशन अपैरेटस के लिए हम कितनी टैबलेट यूज़ करते हैं ऑल ओवर 24 टैबलेट, जो किसमें होती है 1000 ml इन अ सिलेंड्रिकल वेसल। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, इसके लिए हम कितनी टैबलेट यूज़ करते हैं, वेट यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए 20 टैबलेट्स, एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए हम कितना करते हैं, कितनी टैबलेट यूज़ करते हैं, ऑल ओवर 30 टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं। ओके, अब 2007 एंड 2010 के अकॉर्डिंग आईपी, एज पर दी आईपी, जो हमारा फ्राइएबिलिटी टेस्ट है ये एक ऑफिशियल टेस्ट है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सब आते हैं नेक्स्ट हमारा टैबलेट कंप्रेशन मशीन। यहाँ पर भी हमने 2 कॉलम बनाए हैं। ये स्टूडेंट, ये जो आप कॉलम्स में देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इजीली याद हो जाए, आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए, ये सिर्फ इसी के लिए हमने कॉलम्स में इसको इंक्लूड किया है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग अवर पॉइंट्स, जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो। तो फर्स्ट आते हैं हॉपर पे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में है मशीन पार्ट, नेक्स्ट में है उनके स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन मशीन का फर्स्ट पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है हॉपर्स। ओके, तो अब हॉपर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो भी कंप्रेस होने वाले ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं एंड फीड करते हैं, किसको, ग्रैनुलेशन को, ताकि वो कंप्रेस हो सके। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, डाइज। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइज। डाइज क्या करते हैं, ये साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट को मेंटेन करते हैं, इनका यही फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं पंचेस पे। पंचेस क्या होते हैं, कंप्रेसिंग द ग्रैनुलेशन विद इन द डाइज, जो डाइज में हमारा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, ये कंप्रेस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है काम ट्रैक। काम ट्रैक क्या करते हैं, जो हमारे पंचेस है उसकी जो गाइडिंग, जो उसकी मूवमेंट है उसको गाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं टरेट्स। टरेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो अपर एंड लोअर पंचेस को होल्ड करते हैं, ये इनका स्पेसिफिक फंक्शन है होल्डिंग का। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हमारे ग्रैनुलेशन होते हैं उसको क्या करता है, ये मूव करता है हॉपर से डाइस के बिटवीन। ओके, जो हॉपर में प्रेजेंट होते हैं उसको डाइस तक लेके जाने का काम किसका होता है, फीडिंग मैकेनिज्म का। ओके,
सो नेक्स्ट आते हैं फैक्टरी मशीन। ये मशीन क्यों यूज़ की जाती है? ये एक ऐसा डिवाइस, ऐसा गैजेट है जो हमारे कंप्रेशन के कंपोनेंट है उनको चिल करने के लिए, कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये जो कंप्रेशन होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस के लिए होता है, सच एज जैसे कि वैक्सेस होते हैं, कंप्रेस प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सपोजिटरीज, इनके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें टूलिंग में 3 टाइप की टूलिंग है। फर्स्ट है बीबी टूलिंग, सेकेंड है बी टूलिंग एंड नेक्स्ट है डी टूलिंग, जो कि लार्ज टैबलेट्स के लिए परफॉर्म की जाती है। तो इसमें जो डायमीटर्स जितने भी दिए हुए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो सपोज ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीबी टूलिंग की लेंथ कितनी होती है। ओके, तो आपको हर चीज़ याद रखनी है, जो भी स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स है वो तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हमारा फर्स्ट बीबी टूलिंग। तो बीबी टूलिंग में उसकी लेंथ कितनी होती है इस टूल की? 5.25 इंचेस होती है एंड बैरल डायमीटर होता है 0.75 इंचेस एंड इसका हेड डायमीटर कितना होता है? 1 इंचेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी टूलिंग। बी टूलिंग में जो लेंथ होती है पैचेस की वो कितनी होती है? 3 इंचेस होती है। बैरल डायमीटर इनका होता है 0.75 इंचेस एज इट इज़। नेक्स्ट इनका हेड डायमीटर भी सेम होता है 1 इंच। नेक्स्ट आते हैं डी टूलिंग। ये क्यों परफॉर्म करते हैं? हम लार्ज टैबलेट के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है? 5.25 इंचेस इनकी लेंथ होती है, बैरल डायमीटर 1 इंच होता है एंड हेड डायमीटर 1.25 इंचेस होते हैं। तो ये सारी थी इनकी कैलकुलेशन, इनके लेंथ, बैरल डायमीटर एंड हेड डायमीटर। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, कि जब हम हमारी टैबलेट प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं एंड उनकी टर्म जो हम यूज़ करते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उनके मीनिंग क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक है प्रॉब्लम का एंड दूसरा है मीनिंग ऑफ टर्म। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है? जो हमारी टैबलेट के जो क्राउन, टॉप और बॉटम्स होते हैं उसमें कंप्लीट और पार्शियल सेपरेशन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम होती किसकी वजह से है? जो कॉनकेव पंचेस हम यूज़ करते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे पंचेस यूज़ करते हैं, फ्लैट पंचेस होते हैं जो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी लैमिनेशन। लैमिनेशन में क्या होता है? जो हमारी टैबलेट्स होती है वो 2 और मोर लेयर में, डिस्टिंक्ट लेयर में क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पिकिंग एंड स्टिकिंग। पिकिंग में क्या होता है? जो हमारी टैबलेट होती है उसके जो कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, जो पंच होते हैं उसकी टिप पर ये हो जाते हैं, मतलब स्टिक हो जाते हैं। एंड स्टिकिंग में क्या होता है? ये डाई वॉल्स पे स्टिक हो जाते हैं। तो अब इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे पंचेस यूज़ करना चाहिए जिस पे क्रोमियम एंड कोलॉइडल सिलिका की प्लेटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोटलिंग। मोटलिंग में क्या हो जाता है स्टूडेंट? कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, जो भी कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैबलेट पे वो अनइक्वली होता है। जैसे कि हमने देखा होगा, आप चाहें तो इसकी इमेजेस हमने हमारी वीडियो लेक्चर में अपलोड की है ऑलरेडी, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पुअर फ्लो। पुअर फ्लो की वजह से क्या होता है? क्या कॉज करता है इन्हें? आर्चिंग और ब्रिजिंग और क्या कॉज करता है? रेड होलिंग। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी डबल इम्प्रेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पंचेस होते हैं, स्पेशली लोअर पंच में क्या होता है? मोनोग्राफ होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? जो टैबलेट की अपर और लोअर बॉटम पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, उनका इम्प्रेशन पड़ जाता है। अगर आप सिंगली समझना चाहें तो उसका क्या होता है? इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं हम? कैसे कर सकते हैं? एंटी टर्निंग डिवाइस को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप के बारे में। फर्स्ट आएगा टाइप ऑफ ग्रैन्युलेशन एंड नेक्स्ट आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें फर्स्ट क्या है? ड्राई ग्रैन्युलेशन। तो ड्राई ग्रैन्युलेशन के मेथड क्या है प्रिपरेशन के? फर्स्ट आता है स्लगिंग, नेक्स्ट आता है रोलर कॉम्पैक्शन, नेक्स्ट आता है वेट ग्रैन्युलेशन। वेट ग्रैन्युलेशन में क्या आता है? सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स एंड दूसरा क्या आता है? दूसरा मेथड क्या है जो हम यूज़ करते हैं? प्लानिटरी मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं पाउडर मिक्सचर और ग्रैन्युलेटर्स पे, कि कौन से ऐसे डिवाइस है जो हम पाउडर मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई ग्रैन्युलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है लिटिल फोर्ट लॉडी मिक्सर
नेक्स्ट आता है डायसोना मिक्सचर, और जिसे हम डायसोना ग्रैनुलेटर भी कहते हैं, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है लिटिल फूड MGT मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, ग्रेल मिक्सचर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से हम इक्विपमेंट को और मिक्सचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कॉमनली यूज टैबलेट एक्सिपिएंट। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टैबलेट के एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या है एंड उनके एग्जांपल्स क्या हैं, हम इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्सिपिएंट है डाइल्यूएंट। इनका फंक्शन क्या होता है, जो टैबलेट के प्रिपरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड बल्क चाहिए होता है, ये इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं लैक्टोज, स्टार्च, डेक्सट्रोज जिसे हम सेलुलोज भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जिसे हम MCC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है बाइंडर्स एंड एडेसिव्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं एंड जो डायरेक्टली कंप्रेस टैबलेट्स होती है उसमें कोहेसिव कॉम्पैक्ट्स को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। इसमें एग्जांपल्स आता है अकेशिया, ट्रगाकान, जेलाटिन, स्टार्च पेस्ट, लिक्विड ग्लूकोज, एल्जिनेट्स एंड सेलुलोज डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है डिसइंटीग्रेंट्स। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, जो टैबलेट को ब्रेकअप करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके एग्जांपल पर। तो इनके एग्जांपल्स है स्टार्च USP, वीगम HV। नेक्स्ट है बेंटोनॉइड जिसे हम क्या कहते हैं, और मोंटमोरिलोनाइट क्ले। नेक्स्ट है प्रिमोगिल जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। एंड नेक्स्ट है ACDI सॉल्यूशन, ओके, से हम और क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC। एंड लास्टली क्रॉस लिंक्ड PVP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रेड मार्क में जो एग्जांपल्स हैं इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि डिसइंटीग्रेंट के एग्जांपल्स में आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जांपल ऑफ डिसइंटीग्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसइंटीग्रेंट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्या है। नेक्स्ट आते हैं ल्यूब्रिकेंट पे। ल्यूब्रिकेंट क्या काम करते हैं, ये जो डाई वॉल्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट्स, टॉक एंड PEG। नेक्स्ट है एंटी एडरेंट। ये क्या करते हैं, जो स्टिकिंग होती है उसको रिड्यूस करते हैं, और इसमें एग्जांपल आता है कोलोइडल सिलिकास। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट। ये क्या करते हैं, जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसमें एग्जांपल्स आते हैं टाक, कॉर्नस्टार्च, कोलोइडल सिलिकास जिसे हम कैबओसिल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, साइलॉइड और एरोसिल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है स्वीटनर्स। स्वीटनर क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो स्वीट होता है, तो वो क्या करेगा, जो ड्रग का बिटरनेस है उसको, बिटर टेस्ट है उसको क्या करेगा, मास्क करेगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं मैनिटॉल, सैकरीन, एस्पार्टेम, साइक्लामेट, ओके। तो ये सारे थे एक्सिपिएंट, उनके फंक्शन एंड उनके एग्जांपल आर मस्ट। आपको सारे एग्जांपल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूएंट्स पे। तो डाइल्यूएंट्स में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज के बारे में। सो लैक्टोज एक्सामाइंस क्या होते हैं, ये मिलार टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है जो इनका हाइड्रस फॉर्म होता है, ये वेट ग्रेनुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसका हाइड्रस फॉर्म, लैक्टोज का। नेक्स्ट आते हैं ग्रेड्स ऑफ लैक्टोज पे। तो यहाँ पर 2 ग्रेड्स है, एक है कोर्स एंड एक है रेगुलर, एंड इनके ग्रेड्स के हिसाब से हम मैश को यूज़ करते हैं। तो अगर कोर्स है तो हम कौन सा मैश यूज़ करेंगे, 60 to 80। नेक्स्ट अगर रेगुलर है तो 80 to 100 मैश हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टार्च। अब इस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स के बारे में कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्टार्च होते हैं, उनसे उनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स के बारे में, एंड देन मॉइस्चर कंटेंट्स के कितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, परसेंटेज में हम इसको काउंट करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं स्टार्च USP। इसमें एग्जांपल है कॉर्न, व्हीट और पोटैटोज़। इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, कितना होता है मॉइस्चर कंटेंट, 11 to 14%। नेक्स्ट होता है डायरेक्टली कंप्रेसिबल। इसमें एग्जांपल है स्टार्च RX 1500, ओके। सो इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, 10%। ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, अगेन आई एम टेलिंग, एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड है, हाइड्रोलाइज्ड टाइप का स्टार्च है, तो इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, एमडेक्स, सेलोटैप, ठीक है। तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 8 to 10% होता है। और नेक्स्ट है हमारे मॉडिफाइड जो स्टार्च होते हैं, इसमें एग्जांपल है प्रीमोजिल, एंड नेक्स्ट एग्जांपल और क्या है, एक्सप्लोटैप, ठीक है।
सो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है, 4 to 8%। अब हम डिस्कस करेंगे स्टार्च RX15 जो कि फ्री फ्लोइंग होता है। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है, एज एन डाइलुएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड सेल्फ लुब्रिकेंट भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च RX15 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं मैनिटॉल। ये एज एन डाइलुएंट यूज़ किए जाते हैं एंड ये मोस्ट एक्सपेंसिव शुगर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन को फॉलो करते हैं। वाइडली यूज इन च्यूएबल टैबलेट, जो च्यूएबल टैबलेट्स होती है उनके प्रिपरेशन के लिए ये ज़्यादा तौर पे यूज़ किए जाते हैं। एंड ये क्या होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। एंड किस लिए यूज़ किए जाते हैं, विटामिन फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉर्बिटॉल। ये क्या है, ये मैनिटॉल के ऑप्टिकल आइसोमर्स है एंड ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। कब, जब ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 65% से अबव होती है। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा ग्रेड ऑफ सुक्रोज का एंड नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें कितने एक्सिपिएंट प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें से क्वेश्चन आई भी है इवन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट ग्रेड है हमारा शुगर टैब, जिसमें कितने एक्सिपिएंट प्रेजेंट होते हैं, 90 to 93% सुक्रोज प्रेजेंट होता है, प्लस 7 to 10% इनवर्ट शुगर प्रेजेंट होती है। ये इसकी जो क्वांटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि शुगर टैब में कौन से एक्सिपिएंट कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डाइपैक। तो इसमें 97% सुक्रोज होता है एंड 3% मॉडिफाइड डेक्स्ट्रिन होता है। नेक्स्ट आते हैं न्यू टैब। तो इसमें क्या होता है, 95% सुक्रोज प्रेजेंट होता है एंड 4% इनवर्ट शुगर प्रेजेंट होता है। तो ये था इनके एक्सिपिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जिसे हम एविसिल भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक्सिपिएंट है एंड इसे हम एज एन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमने 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, ग्रेड्स ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज दैट इज़ MCC एंड उनका फॉर्म के कौन से फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। अगर वो pH 101 दैट इज़ 101 है तो कौन से फॉर्म में होंगे, पाउडर फॉर्म में। नेक्स्ट pH 102 दैट इज़ 102, तो ये क्या है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट pH 301 तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं एंड pH 302 तो एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि pH 301 किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट, जो भी हम इंक्लूड किया है हमने स्टडी मटेरियल, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वीटनर्स पे। तो इसमें मैनिटॉल जो होता है वो 72% स्वीट होता है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज। एंड सैकरिन ये कितने, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ये सुक्रोज से कितने टाइम ज़्यादा स्वीट होता है, 500 टाइम। बट इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, इसका अगर हम ले लेते हैं तो इसका बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। ठीक है, आफ्टर क्या होता है, हमें बिटर टेस्ट प्रोवाइड होता है एंड ये कार्सिनोजेनिक भी है। ठीक है, एंड इसमें जो सैकरिन होती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कार्सिनोजेनिक एंड बिटर आफ्टर टेस्ट है, तो ये जो क्या करते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एस्पार्टेम से। ठीक है, बट इसका भी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देता है, मीन्स लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्वीटनर है साइक्लामेट। ये 30 टाइम्स स्वीट होता है सुक्रोज से। तो ये जितने भी कंपैरिजन वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इनके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम्स के बारे में। ठीक है, टैबलेट एंड उनके डिसइंटीग्रेशन टाइम्स के बारे में। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैबलेट का एक कॉलम बनाया है, एक कॉलम हमने डिसइंटीग्रेशन टाइम का बनाया है। तो फर्स्ट जो टाइप है इसमें क्या है, सो फर्स्ट है हमारा डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, लेस देन 3 मिनट्स, मीन्स ये 3 मिनट्स से भी कम में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टाइप की टैबलेट कौन सी है, एफरवेसेंट टैबलेट। तो ये जो एफरवेसेंट टैबलेट होती है वो कितने टाइम में, अपना डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है उसका, 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट, मीन्स 5 मिनट से कम में ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एज सेम
फॉर अनकोटेड टैबलेट ये 15 मिनट से कम में डिसइंटीग्रेट होती है। इनका टाइम क्या है, 15 मिनट से कम है, लेस देन 15 मिनट्स। एंड नेक्स्ट क्या है, फिल्म कोटेड टैबलेट, ये लेस देन 30 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट होती है। नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट, ये लेस देन 1 आवर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब आते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट पे। एज वी ऑल नोज कि जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट होते हैं वो कहाँ पर रिलीज होती है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में। तो ये 2 आवर्स जब तक ये वो गैस्ट्रिक फ्लूइड में होती है, 2 आवर्स तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे कि वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में 1 आवर में डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली हो जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बक्कल टैबलेट। तो ये बक्कल टैबलेट ये कब तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए, 4 आवर्स तक डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सारा था टाइप्स ऑफ टैबलेट एंड उनके डिसइंटीग्रेशन टाइम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है, स्पेशली ये जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट है इसमें पूछ सकता है कि कितने टाइम्स में इंटेस्टाइनल फ्लूइड में ये डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, कितने टाइम में नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। होप आपको ये सारी वीडियो जो भी हमने कंटेंट बनाया वो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको सही में पसंद आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है। स्टूडेंट, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे रिवीजन क्लासेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही अपलोड करेंगे एंड उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs भी अपलोड करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट्स हैं, वो जल्द से जल्द मिल सके एंड आपकी प्रिपरेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टैबलेट कोटिंग के बारे में। वो वीडियो भी अच्छे से देखें। अगर आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आज की वीडियो का, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टैबलेट वीडियोज़ का, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके। एंड लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।